और कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामों का दौर जारी रहा। संसद चलना बहुत मुश्किल हो गई और करीबन संसद के सत्र पर प्रति मिनट 3 लाख रुपया खर्च होता। ये भी सब हमारे दिए हुए टैक्स का पैसा ही बर्बाद होता है। हंगामे होते हैं और जो ये नाजी सरकार है ना, इसका तो लक्ष्य ही बना हुआ है कि कुछ ऐसे ऐसे इवेंट कर दो, ऐसे ऐसे कुछ बयान दे दो कि संसद में हंगामा होते रहे। उनका लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से संसद में हंगामे होते रहना चाहिए। ठीक है, आज भी संसद में हंगामा हुआ। ओम बिरला भी नर्वस नजर आए कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। सर जो प्रमुख दलों की वह उनसे चर्चा हुई, उसमें सत्ता पक्ष भी आएगा और कुछ ऐसा हुआ कि अब ये सरकार को झुकना पड़ा। सरकार घुटने पे आई और जो SIR मुद्दे को लेकर जो गतिरोध था ना, उसको समाप्त करने के लिए पहल की गई। अब सरकार ने कहा कि हाँ, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, किंतु विपक्ष ने कहा कि नहीं, कब तैयार होंगे ये नहीं, आप तारीख बताए और दिन निश्चित कीजिए। तो अगले मंगलवार को SIR पे गहन चर्चा होगी, बहस होगी और उसका समय 10 घंटे रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ 10 घंटे क्या, उसका समय 15 घंटे कीजिए, तो पूरी चर्चा होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी होगा ना देखने के। अब ये एक आज संसद में सरकार को फिर झुकना पड़ा साथी ऐप को लेकर। हुआ ये कि अब जितने भी मोबाइल धारक हैं ना, उनके उसमें साथी ऐप डालने का बिल आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो साथी ऐप अब मोबाइल में हमेशा स्थायी रूप से ही डला रहेगा। यह जो मोबाइल कंपनी है ना, सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो उनको भी एक कंपलसरी ऐसा करना पड़ेगा। तो यह तो एक तरीके से हर आदमी की जासूसी होगी। आपके जो भी आप बात कर रहे हैं, कार का कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं, क्या क्या आपकी योजनाएं, सब सरकार के पास में चली जाएगी। सरकार चाहे जब देख लेगी। और एक तरीके से ये आदमी का, हर भारतीय नागरिक का निजता का उल्लंघन भी है। मामला बड़ा वो हुआ, बहुत विरोध भी हुआ। तो फिर आखिर में संचार मंत्री सिंधिया जी ने आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब यह ऐप है ना, मतलब ऐच्छिक रहेगा। साथी ऐप यदि डला हुआ है तो वो परमानेंट नहीं होगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे तो ही चलेगा और आप चाहो तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। ये सरकार ने विपक्ष के आवाज़ को माना और सब कुछ किया और सारा ये है ना संशोधन बिल, ये बिल पास ही नहीं पाया, वापस हो जा। और ये जिस बिल पर वोटिंग होती ना, तो ये सरकार गिर जाती। चलिए, ये भी एक मामला हो गया। अब यहाँ पर आता है, हम संघ की बात करते हैं। संघ अपने आप को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन बताता है, घोषणा भी करता है, किंतु उसका ये दोहरा दोगला चरित्र है। एक जन्मदिन के बहाने संघ ने समन्वय समिति की बैठक में हिस्सा लिया और उसमें कौन पहुंचे? अरुण कुमार पहुंचे। मामला बड़ा विचित्र। एक और पहुंचे और उन्होंने जो जिसकी बधाई देना थे ना जन्मदिन की, वहाँ पर भी शाखा लगाई, समन्वय समिति में भी शाखा लगाई और CM कार्यालय में भी शाखा लगाई। तो भैया, शाखा आप क्यों करते हो? राजनीतिक शाखा क्यों लगाते हो? तो यूँ कहो ना कि हम राजनीति में सीधा हस्तक्षेप करते हैं। सीधा ही सच्ची बात है, ये छद्म रूप से राजनीति क्यों करते?
अब बातचीत हुई, उनके संघ का यूपी में पराभव हो रहा है, तो उसकी जड़ें जमाने के लिए संघ ने अपना डेरा डाला। ठीक है, अब उनका लक्ष्य क्या है क्या नहीं है, किस तरह का क्या नाटक होगा, ये सारा सब होगा। और एसआईआर के मार्फत जितने भी अधिकांश मुस्लिम, ओबीसी, दलित, पिछड़े और जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं ना, उनके नाम काटने की योजना बनाई कि इनके नाम काट दो। जब एसआईआर के उसमें ऐसे नाम कटे आएंगे तो अपने आप ही भाजपा को बल मिल जाएगा, यानी भाजपा का साथ रहेगा। और यहाँ पर ये अरुण कुमार तो है ना, गुजराती गैंग के दल है। इन्होंने तो मोहन भागवत को आत्मसमर्पण करने के लिए बात भी कर दिया था। जो भी हो गया, ये तो हो गया। और अब संघ का रिमोट तो इस गुजराती गैंग के हाथ में है। मोहन भागवत खाली फोटो है, नाम मात्र के हैं, कोई उनका वो महत्व नहीं है। जो अब तो महत्व है ना दलों का और इस गुजराती गैंग का है संघ पर। यह भी बहुत स्पष्ट बात हो गई, कोई इसमें बाधा नहीं, कोई इसमें दो राय नहीं। ये भी मामला अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब यह चुनाव आयोग बहुत बुरी तरह से फंस गया और इतने अवैध कार्य के रूप में फंस गया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एसआईआर का जो प्रारूप का जो प्रपोजल का लेटर आया था ना, उसमें जो खूब चर्चाएं हुई, तो एक जो चुनाव आयुक्त सिंधु जी, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि आप आम नागरिक, हमारे यहाँ के नागरिक इतने शिक्षित भी नहीं है, वो भी नहीं है, निरक्षर भी हैं, दूर दराज में उसमें रहते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनको हर प्रकार की सुविधा देना चाहिए। यह सिंधु जी का सुझाव था। वो उन्होंने लिखा भी। और जब फाइनल एसआईआर का जो फाइनल ऑर्डर हुआ ना, उसमें बड़ा विचित्र हुआ कि संधू जी ने जो सुझाव दिए थे वो सब गायब हो गए। एक 1.5 लाइन का अधूरा पैराग्राफ जरूर लिखा, मगर अधूरा पैराग्राफ लिखना भी तो अपराध है, ये प्रशासनिक अक्षमता का। तो अब यहाँ पर भी चुनाव आयोग में भी है ना, अब रक्षा कसी जा रही है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। ये ज्ञान कुमार तो फंसता ही जा रहा है, हर तरीके से फंसता जा रहा है, चाहे इधर आओ कहीं पर भी जाओ, अब तो ये फंसने का ही रद। अब यहाँ पर हमारी जो न्यायपालिका है ना, उसमें जनता का बहुत बड़ा विश्वास केंद्रित था, मैं कह रहा हूँ था, मगर अब नहीं रहा। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये न्यायपालिका है ना, ये गुजराती गैंग सरकार के मंसूबों को मूर्त रूप देने में ज़्यादा अधिक नजर आती है। अरे जनता की बात को सुनना है। इतने देश में एसआईआर का इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, ये हो रहा है, मगर सत्य सबको पता है, सत्य सब जानते हैं कि कितना के बिहार में क्या क्या नाटक हुआ, 65 लाख मतदाताओं को आपने काट दिया। वो उनको क्या है, वो घुसपैठिए बता दी। ये तो घुसपैठिए थे क्या जिनके वोट कटेंगे। अरे सत्यापन करना है आपको, मतदाता का सत्यापन करना है ना, आप BLO को जाइए, लिस्ट ले जाइए और यहाँ उसके जो परिवार के मुखिया से पूछे कि ये है, आपके कहने सूची रहती है, उसका एपिक नंबर देखते जाइए, कंफर्म किए जाइए। और जो आदमी बाहर है तो उसके बारे में पूछ ले कि ये कहाँ है, सर्विस में गए कि आउट ऑफ स्टेट है कि कहाँ है, क्या करते हैं। कहीं उनका 2 जगह मतदाता में तो नाम नहीं है, ये परिवार के मुखिया से ही बात करके सत्यापन हो सकता था। ठीक है, ये भी हुआ। अब काम के बोझ के कारण BLO ने और अन्य लोगों ने आत्महत्या की, यह भी स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सबको नॉलेज है कि इस प्रकार का ऐसा हुआ है कार्यबोझ से, तो यह उसके खिलाफ भी उनको कार्रवाई करना थी, परंतु नहीं, कुछ भी नहीं किया। और चुनाव आयोग तो कितना ढीठ है, उसने तो कह दिया कि BLO ने आत्महत्या की, इसका हमें संज्ञान ही नहीं है। वाह,
कितना अच्छा चुनाव आयोग है। आपको वोट काटने का संज्ञान रहता है, और यदि जो BLO आत्महत्या कर रहे उसका आपको संज्ञान नहीं होता है। और आपने जो प्रारूप, जो फाइनल प्रारूप दिया था ना, उसमें SIR को नागरिकता पहचान का भी मुद्दा रख दिया था, वो बिंदु रख दिया था। तो इस तरीके से जो उसका जो फाइनल ऑर्डर था ना, वो अपने आप में अवैध हो गया और संवैधानिक हो गया, क्योंकि नागरिकता की पहचान करना चुनाव आयोग की जुरिडिक्शन में नहीं है, वो गृह मंत्रालय के उसमें आता। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान नहीं दिया। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में जो एक पत्रकार है, उन्होंने सारा कांड उजागर करा, तो ये बात सामने आई, अन्यथा ये तो बात दबी हुई रहती। चले, अब ये भी हो गया, तो मतलब SIR की असंवैधानिकता का एक पक्ष भी सामने तो आया ना। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा इस देश में, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। अब यहाँ पर बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में अब नीतीश कुमार एक पुतले की तरह से CM है। वहाँ पर बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। और अब नीतीश कुमार अब अपनी राजनीति करेंगे, राजनीति, और उनकी राजनीति बड़ी घातक होगी। अभी तक वे चुपचाप थे, साइलेंट थे, सब कुछ सह रहे थे। उनसे गृह मंत्रालय छीन लिया, बड़े बड़े विभाग छीन लिए, और अब विधानसभा अध्यक्ष का पद भी छीन लिया। अब मामला और भी अभी उनके साथ गेंदबाजी होगी, बहुत ज़्यादा घातक स्थिति बनेगी। नीतीश कुमार को हर स्थिति का संज्ञान कर, वो भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। जो आदमी 10वीं बार CM बन रहा है, उसको तो पूरा नॉलेज है। उन्होंने गृह मंत्रालय पर भी शिकंजा कस दिया। और मज़ेदार बात यह रही कि विधानसभा में 7 सदस्यों ने सदस्यता नहीं दी, नहीं उनकी सदस्यता। उसमें एक मंत्री भी है, कोई मदन लाल सैनी करके, जो JDU के कोटे से बने, उन्होंने भी विधानसभा की सदस्यता नहीं ली, और वो मंत्री हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो NDA के सहयोगी दल है ना, उनमें भी बड़ी खींचातानी चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLA में ना, उसमें तो बड़ा विस्फोट हो रहा जा रहा है। तो यहाँ पर अब नीतीश कुमार एक नया खेल खेले। उन्होंने राष्ट्रवादी मोर्चा को मूर्त रूप देने का संकल्प लिया, और उस पर काम भी शुरू कर दिया। भाजपा के लगभग 12 विधायक JDU के साथ आने को तैयार हैं, नीतीश कुमार के पक्ष में आने को तैयार है। और जहाँ तक अब चिराग पासवान का सवाल है, यदि उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो भी अपने 19 विधायकों के साथ नीतीश कुमार के राष्ट्रवादी मोर्चे में शरीक हो जाएंगे। यानी भाजपा का दाव खत। जो भाजपा चाहती थी कि हम यहाँ पर एकाधिकार कर लें बिहार पर, वो नहीं, उसका बिहार का मतदाता, बिहार की राजनीति बहुत अलग किस्म की है। ठीक है ना, जो होगा, ये भी अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर अब बिहार के जो 65 लाख मतदाताओं के वोट काटे गए हैं, मताधिकार से वंचित किया गया है, ये सबसे बड़ा अपराध है, प्रजातंत्र का अपराध है, संवैधानिक अपराध है। मतदाताओं के साथ गद्दारी और संविधान के साथ गद्दारी है। तो अब 65 लाख मतदाताओं को न्याय भी देना पड़ेगा। अब ये न्याय कौन देगा? यार, सुप्रीम कोर्ट से तो हम अब आशा रख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो तारीख पे तारीख बढ़ा के मतदान के दूसरे दिन सुनवाई की तो कोई सेंस नहीं है। उनका तो ये लक्ष्य था कि जैसे तैसे है ना, जैसे जो चुनाव आयोग का जो लक्ष्य बना हुआ है ना, उसमें मदद की जाए, और उन्होंने मदद कर दी। अब ठीक है, जो भी है कर दी ना। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट को सत्य के आधार पर निर्णय करना चाहिए ना, और वो तो सत्य भी है, साक्ष्य भी है, किंतु नहीं, कोई निर्णय नहीं। ये मामला बड़ा विचित्र है। एक बहुत बड़ा नाटक होगा
सुप्रीम कोर्ट में है ना, वहाँ पर खूब रस्साकसी चलेगी, वहाँ पर भी यादवी संघर्ष होगा। अनेक जजेस सब तो खिलाफ हो गए और खिलाफ होते जाएंगे। मामला तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, अब क्या करें। हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था भी इस गुजराती गैंग के खूनी जबड़ों में है। इसका भी अब क्या कह सकते हैं, कोई कुछ आगे क्या कहे क्या नहीं कहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस प्रकार के नाटक होंगे और क्या क्या चलेगा। अब जो भी होता है ना, सब हो रहा है, चलने दो भाई, ये भारत, यहाँ पर सब कुछ चलेगा। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है देख लीजिए, शिंदे ने भी बगावत कर दी है, उनके भी साथ सांसद है। अजित पवार ने भी बगावत के स्वर कर दिए, वे भी बगावत के मूड में है। और जो महाराष्ट्र में तो बड़ा विचित्र खेला होगा, जो भी हो जाए ना, अब क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप चुनाव आयोग की दुष्टता देखिए, उसकी धृष्टता देखिए कि केरल में स्थानीय निकायों के चुनाव है, तो चुनाव आयोग क्या कहता है कि SIR भी साथ में चलेगा और आप पर निकाय भी करो। आखिरकार निकाय के कौन सी मतदाता सूची पे कराए, वही पुरानी मतदाता सूची पे ही तो निकाय चुनाव होंगे ना, तो फिर SIR का मतलब ही क्या है, कोई मतलब नहीं। आपके महाराष्ट्र में मात्र मुंबई में ही 11 लाख फर्जी मतदाताओं का रिकॉर्ड पाया गया। इसके लिए कौन जवाबदार है, ये भी तो फर्जी मतदाता सूची भी तो चुनाव आयोग ने बनाई है ना, चुनाव आयोग तो पूरा कटघरे में है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात हो गई है, और वो बात यह है कि संसद में किसी भी हालत में ज्ञान कुमार के खिलाफ महाभियोग आएगा, निश्चित आएगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। अब जब महाभियोग लगेगा तो ज्ञान कुमार की क्या हालत होगी, यह भी किसी से छिपा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, आगे की बड़ी राजनीति चलेगी। अब ये तो जो है ना, अब हमने जो कर रहे हैं वो सब सारी बातें कर दी है। अब तो भारत की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब तो भारत की 147 करोड़ जनता भी धर्म संकट में। मैं सच कह रहा हूँ, अब तो जनता कह रही कि हम बच के जाएं तो जाएं किधर। एक तरफ दरिंदों की भीड़ है, दूसरी तरफ शातिर शिकारियों की भीड़ है। अब इस सियासी जंगल में जनता का बचना बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है। चलिए, अब ये भी बात हो गई, स्थानीय बहुत सारी बातें हैं, अभी हम एपिसोड में वो करते जाइए। अब यहाँ पर पाकिस्तान की स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई है। आज जो इमरान खान का जो मौत के बारे में जो नाटक चल रहा था ना, उसमें थोड़ा विराम लगा कर इमरान खान की बहन ने कहा कि नहीं नहीं वो तो जिंदा हैं, और बड़े आक्रोश में, वो बहुत गुस्से में थे। अब देखते हैं क्या होता है। और वो जेल तो टूटेगी, जेल किसी भी हालत में टूटेगी, और उस जेल से है ना इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। उनके समर्थक अब ये भी स्टेप उठाएंगे, और पाकिस्तान में तो अब अशांति अशांति रहेगी। ये जो जनरल मुनीर है ना, उनके 5 स्टार भी गायब हो जाएंगे, ड्रेस भी अब वो नहीं रहेगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। क्योंकि 27 नवंबर को उनके CDS होने की जो अधिसूचना का गजट पब्लिकेशन होना था, अब वो नहीं हुआ, उसकी तारीख निकल गई। यानी अब मुनीर है ना सेना के उसमें भी नहीं है, और अब तो सेना में भी है ना विद्रोह की स्थिति बन गई है। अब यहाँ पर शाहबाज है, देखते हैं वो क्या करते हैं। वो इंग्लैंड से कब आते हैं, क्या करते हैं। शायद नवाज शरीफ ने कुछ एडवाइस दी होगी कि ऐसा ऐसा करो, ऐसी राजनीति करो, ये करने के लिए वो कहें। और वो जब इंग्लैंड से आएंगे तो जो सूत्रों का तो कहना है कि उन्होंने सेना प्रमुख का चयन भी कर लिया। अब आते से क्या घोषणा करेंगे देखते हैं। और शाहबाज को तो खतरा था कि जिस तरह से
पाकिस्तान के पीएमओ की हत्याएं की गई है ना, फांसी पर लटकाया गया, उनके साथ तो किया, तो हो सकता है कि शाहबाज के साथ भी वैसी ही घटना हो जाती। इस कारण उन्होंने जनरल मुनीर को पद से हटाना उचित समझा। वे उसको नहीं चाहते थे। अब इन दोनों के बीच में एक बड़ी टकराहट होगी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और ये बात तो तय है, अब पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं रहेगा। एक पाकिस्तान एक राष्ट्र कभी था, बाद में बांग्लादेश बना, और अब तो 4 राष्ट्र उसमें बन रहे हैं। बलूच राष्ट्र बन रहा है, पंजाब राष्ट्र बन रहा है, सिंध राष्ट्र बन रहा है, और पख्तून राष्ट्र बन रहा है। यानी एक राष्ट्र में 5 राष्ट्र। ये भी एक अपने आप में विश्व की बड़ी विचित्र घटना है। ये तो हमारे लिए बड़ा वैसा वो। अब भारत में तो अनेक अनेक प्रकार के तूफान आ रहे हैं। राजनीतिक तूफान है, आर्थिक तूफान है, और भी न जाने कितने राजनीतिक तूफान है, न्यायिक तूफान है, अनेक प्रकार के तूफान हैं। अब ये दित्वा जो तूफान है ना, वो बड़ा और घातक हो गया। लंका में तबाही मचाने के बाद वो तमिलनाडु और वहाँ के जो समुद्री तट है ना, वहाँ पर अपना कहर बरपाए हुए। तेज हवाएं चल रही है, सुनामी उठ रही है, और अब तो भारी वर्षा की भी चेतावनी दे दी गई है। और ये दित्वा का अब रुख है ना, राजस्थान की तरफ हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो तबाही तो मचाएगा। सेना भी तो जरूरी है, हम सब सहेंगे। जिंदगी जंग है ना, उससे तो लड़ना ही पड़ेगी, किसी भी तरीके से लड़ना पड़ेगी। हम चाहे हताश होकर लड़े, निराश होकर लड़े, या उसका वीरता पूर्वक लड़ाई लड़े, हमें जिंदगी की जंग से तो लड़ाई करना ही पड़ेगी, और हम करते ही रहेंगे जब तक अंतिम सांस है। तो अब यह स्थितियाँ चल रही है। प्रदूषण चरम पर है, कोई किसी बात की चिंता नहीं। और हमारी संसद को तो है ना, भारत की संसद को न जनता से मतलब है, न प्रदूषण से मतलब है, न सुव्यवस्था से मतलब है, न सुप्रबंधन से मतलब है। उनको तो सिर्फ सत्ता से मतलब है, षड्यंत्र से मतलब है, इवेंट से मतलब है, जनता को प्रताड़ित करने से मतलब है। इसके सिवा कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ बाबा रामदेव है ना, अब वो लाला रामदेव हो गए। उनके यहाँ के घी में भी किस प्रकार की मिलावट पाई गई, वो भी बड़ा विचित्र केस हो गया। आखिरकार देश में हो क्या रहा है? जनता को कौन मूर्ख बना रहा है, कौन भ्रमित कर रहा है? ये भी बड़ी एक सोच की बात है। खैर अब ठीक है, ये तो सब है, परंतु यहाँ पर अब जनता का भी दोष। जनता महानिद्रा में है, कोमा में है, और जो उसका विवेकवादी दीप है ना, वो बुझा हुआ है। उसको विवेकवादी दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, अपने आप को सकारात्मक विवेकवादी बनना पड़ेगा। और जो शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, जनमत की हत्या हो रही है, तिरंगे के अस्तित्व की हत्या हो रही है, सनातन धर्म की हत्या हो रही है, मानवीय मूल्यों की हत्या हो रही है, उन सब के खिलाफ भी उसको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अब भारत की रक्षा है ना, 92% जनता को करना पड़ेगी। ये संसद का घेराव करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री का घेराव करना पड़ेगा, गृह मंत्री का घेराव करना पड़ेगा, चुनाव आयोग का घेराव करना पड़ेगा, और इनको जनता को सजा देना पड़ेगी। हमारे राष्ट्रपति जी से अभी आप आशा छोड़ दीजिए, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। अरे इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो गए, और वे धृतराष्ट्र बनी हुई है, मूक बधिर बनी हुई है। उनको तो अपना राष्ट्र धर्म, राज धर्म, जन धर्म, संवैधानिक धर्म और मानवीय मूल्यों का धर्म और सनातन धर्म का निर्वाह करना था। कठोर से कठोर कदम उठाना थे, उन्होंने एक भी कदम नहीं उठाया। अब क्या कर सकते? जनता में है ना, उनके प्रति भी आक्रोश है। अब क्या स्थिति बन गई है हमारे देश में। अब बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में हमारा राष्ट्र है। और सीधे सच्चे अर्थों में मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूँ
कि भारत बहुआयामी पतन के मार्ग पर है। यहाँ पर हर चीज का पतन हो रहा है। कितना झूठ का आकाश पूरा फैल चुका है पूरे भारत में। झूठ का आकाश ही चल रहा है, स्वार्थ का आकाश है। और हम इंसान है ना, हम भारतीय भी इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भगवान तक को बदल देते हैं। किसी एक भगवान में आस्था रखते हैं, मनवार करते हैं, हमारा काम नहीं होता है तो दूसरे भगवान की दहलीज पे चले जाते हैं, वहाँ भी नहीं होता है तो तीसरे भगवान की दहलीज पे चले जाते हैं। यानी हमें हमारा चरित्र है ना, भगवान बदलने तक का चरित्र है। हम है ना कट्टर धार्मिक जो अंधविश्वास और कट्टर धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं। हम अहंकार में हैं, हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, कट्टर राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, कट्टर समाजवादी बनना पड़ेगा। तभी ये भारत की रक्षा होगी, भारत स्वर्णिम भारत होगा। और नहीं तो ये जो इवेंट गुरु हैं, झूठ गुरु हैं, और न जाने कौन कौन से नॉन बायोलॉजिकल हैं, और न जाने क्या क्या है वो सब, इतने सब वो हमें मूर्ख बनाते रहेंगे, भ्रमित करते रहेंगे। तो ये जनता को अब अपना विवेक दीप प्रज्वलित करके राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। ये आज का हमें विशेष जो बातें, हमें कड़वी बातें कहना थी वो हमने कही। निश्चय ही हमारी ये कड़वी बातें आपको पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। सहयोग हेतु बहुत बहुत धन्यवाद।